अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इस क्वेश्चंस को आप पढ़िए। इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि pth टर्म AP का Q के इक्वल है और qth टर्म ये P के इक्वल है। तो यहाँ पर आपको ये शो करना है कि rth टर्म P प्लस Q माइनस R के बराबर होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग इस तरह से अप्रोच लेते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टर्म को लेट करेंगे और कॉमन डिफरेंस को लेट करेंगे। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू A एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। तो शो आप ये लिख सकते हैं pth टर्म मीन्स AP इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू D। और pth टर्म ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ये Q के बराबर है। तो यहाँ पर आप Q लिखिए, Q इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू D। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। अब इसी तरह से जो है ये कह रहा है कि qth टर्म P के बराबर है। तो अब यहाँ से लिखेंगे एंड qth टर्म इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। और qth टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये P के इक्वल है। तो P इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू D होगा। अब इन दोनों इक्वेशन से चल करके हम लोग को P, A और ये D का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो A और D के वैल्यू को फाइंड आउट जब हम लोग करेंगे तो यहाँ इसी वैल्यू को rth टर्म में हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आप ये कीजिए कि इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या फर्स्ट में आप सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर A आपके पास कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण D का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशंस को आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं P माइनस Q इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू D में इसको माइनस करेंगे तो माइनस A होगा माइनस P माइनस 1 इंटू D होगा। अब इसको फर्दर जो है सोल्व करते चलिए। P माइनस Q इक्वल टू A और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से Q माइनस 1 इंटू D होगा माइनस P माइनस 1 इंटू D होगा। अब यहाँ से आप लिखिए P माइनस Q इक्वल टू D। यहाँ से कॉमन अगर हम लोग लेते हैं तो ये Q माइनस 1 लिख सकते हैं और यहाँ से आप माइनस P प्लस 1 लिख सकते हैं और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वल टू आपके पास D इंटू Q माइनस P होगा। अब P माइनस Q को आप इसके इक्वल लाने के लिए माइनस इसमें से आप कॉमन ले लीजिए। तो ये Q माइनस P हो जाएगा इक्वल टू D इंटू Q माइनस ये P होगा। इन दोनों को कट करेंगे तो यहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू D जो होगा ये माइनस 1 के बराबर होगा। अब इस वैल्यू 1 को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी इक्वेशन में भी आप ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप A का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर ये Q इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 एंड टू D के जगह पर माइनस 1 लिखिए और इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो ये Q इक्वल टू A माइनस P प्लस 1 होगा। तो इट मीन्स आप ये लिख सकते हैं A इक्वल टू P प्लस Q माइनस 1। अब A और D के वैल्यू को rth टर्म में पुट कीजिए। तो अब यहाँ पर लिखिए नाउ rth टर्म AR इक्वल टू A प्लस R माइनस 1 इंटू D। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो A के जगह पर आप P प्लस Q माइनस 1 लिख सकते हैं प्लस ये R माइनस 1 होगा और D के जगह पर माइनस 1 आप वैल्यू लिख सकते हैं। इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से P प्लस Q माइनस 1 माइनस R
+1 होगा और 1 1 कैंसिल आउट होगा, तो ये आपके पास P प्लस Q माइनस R होगा। तो इस तरह से आप ये 8th टर्म का वैल्यू P प्लस Q माइनस R जो आपको रिक्वायर्ड है वो आ गया। तो इस तरह से आप लिखिए AR इजकल टू P प्लस Q माइनस R। ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू है जो आपको लाना था। तो ऐसे प्रॉब्लम को इस तरह से आप ये सॉल्व कीजिए। थैंक यू।